नमस्कार साथियों, हम लोगों ने अभी एक नई सीरीज़ लॉन्च की है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो आपका स्वागत है इस हमारे प्लेटफॉर्म पर और आई होप आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी यहाँ पर करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ रहेगी क्योंकि आपको मुख्य जो घटनाक्रम है उसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। हम यहाँ पर एक वन लाइन टॉपिक पर बात नहीं करेंगे कि कोई चीज़ घटित हुई है तो कैंसिल कर दी गई है, तो उस पर बात ना करके डिटेल में बात करेंगे और आपको ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। देखते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें जो हम लॉन्च करने वाले हैं, सीरीज़ लॉन्च की है, उसमें पहला वीडियो जो डाला है वो है द हिंदू का आर्टिकल जो अभी छपा है। उसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी यूके यात्रा जो G7 सम्मेलन होना था उसमें शामिल होने के लिए कैंसिल कर दिया है। ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है किस लिए कैंसिल किया, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोविड-19 क्राइसिस के कारण। अब मुद्दा ये उठता है क्योंकि G7 बहुत ही इम्पोर्टेंट मीट सम्मेलन है, उसमें हमारे ऑलरेडी विदेश मंत्री जा चुके हैं, एस जयशंकर वहाँ पर ही मौजूद हैं, वही वो रिटर्न किए हैं। रीज़न था कि वहाँ पर भी कोविड फैल चुका है, वहाँ पर भी दो अपने मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी बबल जोन में रहे। ठीक है ना। इसके अलावा अभी हमारे इंडिया में जो हालात हैं वो दुनिया में सबसे बुरे हालात हो चुके हैं, काफ़ी जगह आलोचना हो रही है। ठीक है, तो वो नहीं चाहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की उनकी अब इमेज ऐसी बने कि वो लोग सोचें कि देश इस समय इस सिचुएशन में हो, वो देश को छोड़कर फिर वहाँ पर जाए। उनका पूरा फोकस इस टाइम पर इस पेंडेमिक को जो है वो सिचुएशन को डील करने पर है। तो काफ़ी बोल्ड डिसीजन भी ले रहे हैं, तेज़ी से जो भी नहीं लिए गए थे उससे काफ़ी फास्ट डिसीजन लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में उन्होंने अपनी कोविड-19 जो से लेकर उस पर फोकस करने के लिए G7 विजिट कैंसिल कर दिए। इसमें हम आगे देखें तो आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल नॉट अटेंड द G7 समिट इन द यूनाइटेड किंगडम नेक्स्ट मंथ, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनाउंस्ड द। ठीक है ना। तो इसमें बताया गया कि जो द हिंदू का ही आर्टिकल है इसमें ही बताया गया, और ये होना था कब, ये अपने आप देख लीजिए यहाँ पर 11 से 13 जून को यूके में ये आयोजित होना है। और ये कौन सा सम्मेलन होगा? 47वां सम्मेलन होगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि 47वां सम्मेलन है। क्रम पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा सम्मेलन है। 47वां सम्मेलन है, यूके में होना है जून में। इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मोदी जी, हालांकि उनकी तरफ से उनके प्रतिनिधि वगैरह जो हैं वो जाएंगे, बस एज अ प्राइम मिनिस्टर वो नहीं जा पाएंगे। तो एक कह सकते हैं एक लॉस भी है क्योंकि इस पर कई मुद्दों पर बात होनी है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन होगा। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर भी कोविड पैंडेमिक को लेकर भी काफ़ी डिस्कशन किया जा सकता है क्योंकि चाइना वगैरह कंट्रीज़ हैं उनसे भी अभी काफ़ी बात चल रहा है। काफ़ी जो सहयोग चाहिए था वो सहयोग कई चाइना जैसे देशों से तो नहीं मिल रहा है, तो इन कई कंट्रीज़ से भी कर सकते थे, और प्लस कई यूरोपियन कंट्रीज़ से भी और सहयोग की कर सकते थे जो भी सहयोग वगैरह चाहिए है, क्योंकि इससे पहले भी इंडिया ने काफ़ी सहयोग किया था। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भी उनसे भी सहयोग की अपेक्षा की जा सकती थी, और हालांकि वो कर भी रहे हैं काफ़ी कंट्रीज़। इसके अलावा पहली मुलाकात होनी थी, US के प्रेसिडेंट आएंगे जो बाइडेन, तो उनसे मोदी की पहली मुलाकात थी, दोनों शीर्षाध्यक्षों की पहली मुलाकात होनी है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बट अब शायद वो नहीं हो पाएगी क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से मोदी जी ना जा पाएँ। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो इंडिया के नज़र से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब अमेरिका एक मंच बनाने वाला है, जैसे G7 है ऐसे ही एक मंच बनने वाला है D10। ठीक है, D10 मंच क्या होगा जी? D10 प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें D से मतलब है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को इसमें जोड़ा जाएगा। इसमें इंडिया है, ऑफ कोर्स इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, और अमेरिका भी रहेगा क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो दोनों मिलकर ही कर रहे थे। तो हालांकि ये भी है, लेकिन ये रुकने वाला तो नहीं है, भले ही मोदी जी रहें या ना रहें वहाँ पर, लेकिन इसका गठन तो होना ही है D10 कंट्री का। और ये भी इसीलिए ही है क्योंकि चाइना के जो प्रभाव को रोकने के लिए D10 कंट्री का गठन किया जा रहा है, तो इसका भी गठन होना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर और बात करें कि इसके अलावा कि क्या क्या है और कौन किन किन को और बुलाया गया है।
इंडिया अकेला नहीं है, इसके अलावा ऑस्ट्रिया को भी बुलाया गया है और साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे ही लोगों के नाम पूछे जाएंगे जो आपसे चर्चाओं में रहे हैं। साउथ कोरिया के मून जाई इन प्राइम मिनिस्टर हैं। साउथ अफ्रीका के कारेल रामपोसा है, अजीब सा थोड़ा नाम है, कारेल रामपोसा है, और अभी शायद थोड़ा विवादों में भी रहा है, वहाँ पर कुछ चर्चाओं में ये भी छाए रहे हैं बिजनेसमैन वगैरह के सपोर्ट में। तो कारेल रामाफोसा, ठीक है, प्रेसिडेंट है ये साउथ अफ्रीका। ये सारे शीर्षाध्यक्ष को बुलाया गया है चारों। तो अभी इसमें नरेंद्र मोदी इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा और क्या वहाँ पर बताया था कि ये काफ़ी, हालांकि देखिए इस यूके ने, ऐसा नहीं है कि यूके पहली बार बुला रहा है एज अ गेस्ट, यूके ने इससे पहले भी बुलाया था। 2005 में इंडिया को सबसे पहली बार अगर इस सम्मेलन में बुलाया गया था एज अ चीफ गेस्ट, तो वो यूके ही था। यूके ने ही हमको पहली बार सबसे पहले इस सम्मेलन में बुलाया था एज अ गेस्ट। और भी कई कंट्रीज़ थी, ब्राज़ील भी था, चाइना भी था। चाइना उस टाइम पर कह सकते हैं काफ़ी शांत कंट्री था। 2005 की अगर बात करें, उस टाइम पर आपको ध्यान होगा वहाँ के जो शीर्षाध्यक्ष थे वो राष्ट्रपति थे हू जिनताओ, वो काफ़ी सॉफ्ट थे। उनकी जो पॉलिसी थी वो शी जिनपिंग के मुकाबले काफ़ी सॉफ्ट थी। ये काफ़ी कह सकते हैं कि डिक्टेटर्स बन चुके हैं, डिक्टेटरशिप से छा चुकी है चाइना में पूरे। उनकी पॉलिसी काफ़ी सॉफ्ट थी, पद भी छोड़ दिया गया, जो भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर अब बात चल रही है कि कंटिन्यू रहेंगे, वही उस पद को ही स्थायी कर दिया गया है। शी जिनपिंग के लिए काफ़ी सख्त डिसीजन ले लिए गए हैं बोल्ड। और तब से हम देखें, जब से शी जिनपिंग आए हैं तब से सीमा पर भी विवाद, समुद्र इस जगह पर भी विवाद, और हर जगह, हर मार्केट में भी विवाद, हर जगह हम देख सकते हैं कि एक विवाद की स्थिति बनी है। जबकि इससे पहले इंडिया के साथ, चाइना के साथ ऐसा नहीं था, इंडिया और चाइना के साथ। तो चाइना को भी बुलाया गया था उस टाइम पर 2005 में। और उस टाइम पर जो G7 था वो G7 नहीं था, वो G8 था, ठीक है। इसकी इतिहास में अगर हम जाएं थोड़ा, तो इतिहास में अगर हम बात करें तो 1975 में G7 का गठन किया गया था, फ्रांस में इसका गठन हुआ था। और 1997-98 में रूस इसका सदस्य बना है। पहले G7 ही था, रूस से इसका गठन बना, तब इसको फिर G8 बन गया 97-98 में, ठीक है। लेकिन 2014 में जो हुआ था क्रीमिया विवाद, उसके कारण रूस को हटाकर फिर से बाहर कर दिया और अब फिर से ये G7 बन गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो इसके पक्षधर में हैं कि रूस को शामिल किया जाए, क्योंकि उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। वो काफ़ी बड़ी कंट्री है और एक इकोनॉमिक की दृष्टि से भी काफ़ी बड़ी कंट्री है। तो G7 जो कंट्रीज़ थी वो थी काफ़ी जो इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री हैं फाइनेंशियली। हालांकि आप कहेंगे कि चाइना भी काफ़ी पावरफुल कंट्री है इकोनॉमिकली। तो देखिए, चाइना की अर्थव्यवस्था के नंबर में दूसरे नंबर पे आता है, निश्चित आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, तो वो वहाँ काफ़ी कम बैठती, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो अगर आप फिर उसके हिसाब से निकालेंगे तो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम बैठती, जो कि एक विकसित देश के हिसाब का डेटा नहीं बैठता है। तो इसलिए चाइना को उसमें शामिल नहीं किया गया था कभी। बात करें इसके अलावा और क्या इसमें आप भाग देख सकते हैं, तो इसमें फ्रांस क्वेश्चन जो पूछ जा सकते हैं इसमें है कि G7 जो फ्रांस में हुआ था, इससे पहले 2019 में हुआ था, पिछला वाला 2020 का कैंसिल हो चुका है। आपको ध्यान रखना है 2020 में जो सम्मेलन था, वो भी पूछा जा सकता है कि 2020 में जो सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ, वो कैंसिल हो गया था। इससे पहले जब 2019 में हुआ था, तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे मोदी जी, वो गए हुए थे और वहाँ पर उस टाइम पर मुलाकात हुई थी। उस टाइम का आपको एक घटनाक्रम भी याद होगा कि उससे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे कहाँ पर, अमेरिका, और वहाँ पर अच्छी मुलाकात की थी, विजिट हुआ था, उनका काफ़ी स्वागत हुआ था भव्य। और उसके बाद जब वो लौट कर आए थे तो उन्होंने कहा था मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। इसके बाद जब इंडिया की मीटिंग हुई और इंडिया ने अपने यहाँ पर धारा 370 हटा दी, उसमें आर्टिकल में संशोधन किए 35 वगैरह में, कश्मीर से, तो काफ़ी विवाद हुआ था। और इसके बाद ही G7 का सम्मेलन हुआ था फ्रांस में। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के
जो मजाकिया तरीके से मिलने और हाथ मिलाने के तरीके पर काफ़ी विवाद हुआ था कि भाई पाकिस्तान में विवाद हुआ था कि आप ठगे गए हैं इन दोनों की प्लानिंग में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और पूरी दुनिया भर में छाई रही थी वो मीटिंग। 2020 का जरूर आप ध्यान रखिए, 2020 का सम्मेलन जो है वो नहीं हुआ था, 2019 का हुआ था और 2005 में पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इस बार अभी 2021 का जो सम्मेलन है वो यूके में होना है और यूके में इस टाइम पर मोदी जी उस सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे। अगला जो सम्मेलन है वो होगा आपके जर्मनी में। ठीक है, तो अगला जो सम्मेलन है वो 2022 में जर्मनी में होना है सम्मेलन। आई होप आपको मज़ा आया हो इस वीडियो में और